24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाजरीन, मुल्क की एक बड़ी और अहम खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। खबर रखने से पहले अपील है, आप ये ज़रूर दुआ पढ़िएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आगे कुरान करीम की आयत करीमा है, लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, अल्लाह लानत फरमाते हैं जालिमों के ऊपर। इसलिए मैंने ये आयत पढ़ी है कि एक जालिम इंसान है जिसका नाम लेना भी ज़बान पर एक किराहत सी महसूस होती है। नाजरीन, वसीम रिजवी जिसका ताल्लुक सियाह समुदाय से है और सियाह वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी है, कल इसने कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है जिसमें इसने कहा है कुरान करीम की 26 आयतों को निकाला जाए। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये ज़माना ये बदनाम मलून कुरान करीम के ऊपर जो उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है, इससे कोई दिमागों पर वजन डालने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं, ये एक जोकर इंसान है, दलाल है और एक पाला हुआ एजेंट है, दलाल है। इसकी बातों पर आने की, कोई तेश में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसने जो कुरान करीम के ऊपर जो उंगली उठाई और इसने कहा है कि 26 आयतें मुल्क के लिए खतरा है, उनको कुरान करीम से निकाला जाए। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये वसीम रिजवी का कोई नया चेहरा नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा, उसने अपने खुद के बारे में कहा था कि अगर मैं कोरोना में मर जाऊं तो मुझे जला दिया जाए। बस इसी से समझ लीजिए कि किन से ताल्लुक रखता है। कभी बुर्के के बारे में इसने आवाज उठाई, कभी मदरसों के बारे में कहा कि मदरसों को बंद कर दिया जाए। यानी आज तक इसने जो भी किया है वो मुसलमानों के खिलाफ किया है, इस्लाम के खिलाफ इसने काम किया है। लेकिन आपको ताज्जुब की बात ये बता दूं, जिस समुदाय से, जिस मसलक से इसका ताल्लुक है, सियाह समुदाय से, खुद सियाह मसलक भी इसे अपने मसलक से खारिज कर चुके हैं। हिंदुस्तान के, भारत के बड़े उलमा में जो सियाह समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो बड़े उलमा हैं, उनके मौलाना कल्ब जवाद वो कह चुके हैं, एक बार नहीं कई मरतबा कह चुके हैं कि वसीम रिजवी का सियाह मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है। अब सियाह मसलक से इसका ताल्लुक नहीं तो ताल्लुक है किन लोगों से? ये RSS का पाला हुआ दलाल है, दलाल। ये उनके लिए काम करता है। और आपको बता दूं, ये काफी केसों में घिरा हुआ इंसान है, क्योंकि इसने वक्फ बोर्ड की इमलाक को खाया है, वक्फ बोर्ड का पैसा खाया है। उसको छुपाने के लिए ऐसे बड़े बड़े काम इस्लाम के खिलाफ करता है ताकि किसी तरह से ये सारे मामले मेरे छुप जाए। और आजकल वाह किसे मिलती है वो आप खुद देख रहे हैं। नाज़रीन, बताता चलूं, इसने 26 कुरान करीम की आयतों की तरफ उंगली उठाते हुए कहा है, इन आयतों को कुरान शरीफ से हटाने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है वसीम रिजवी ने। लेकिन इसे यह मालूम नहीं है वसीम रिजवी को कि अल्लाह पाक का कलाम है और अल्लाह ने अपने पाक कलाम की हिफाजत की खुद जिम्मेदारी ली है, खुद जिम्मेदारी ली। इंसानों को नहीं कहा कि मेरे कुरान करीम की हिफाजत करो, अल्लाह ने अपने पाक कलाम की खुद जिम्मेदारी ली है। तू मिट जाएगा और तेरे जैसे वसीम रिजवी लाखों करोड़ आ जाए वो मिट जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम क़यामत तक तो क्या, आखिरत के दिन तक भी इंशाअल्लाह ताला कुरान करीम की आयत तो बहुत दूर है, एक नुक्ते में भी वसीम रिजवी फर्क नहीं आ सकता है। अगर रिजवी हटा करके तुझे यजीद कहा जाए तो किसी कदर सही होगा। तो रिजवी नहीं है, रिजवी के नाम पे एक धब्बा है, कलंक है, तो सियाह समुदाय के ऊपर एक कलंक है, तुझे बता दूं। इसीलिए सियाह समुदाय के बड़े उलमा ने इसे अपने मसलक से खारिज कर दिया है कि इसका कोई ताल्लुक सियाह मसलक से नहीं है। इसने ये कोई नई बात नहीं कही। इस्लाम के खिलाफ पहले भी ये जहर उगलता रहा है। किसी भी इस्लाम की छवि को खराब करने के लिए इसने अपनी जान और तन की बाजी लगाई। किस लिए? एजेंट है, ये दलाल है, ये जिसके लिए काम करता है सारी दुनिया जानती है किसके लिए काम करता है। लेकिन मैं बता दूं, ये जिनका पाला हुआ है, हमेशा अगर उनके पास ये खाएगा ना, फिर भी इसका बर्तन अलग ही रखा जाएगा। किस लिए? पाला हुआ है, और पाले हुए का बर्तन हमेशा अलग रखता है। याद रखिएगा, वसीम रिजवी
تیرے جیسے اگر قیامت تک بھی آئیں گے تو بھی قرآن کریم کا ایک نقطہ بھی نہیں بدل سکتا، کس لیے اللہ کا پاک کلام ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ شیعہ سمودائے سے تعلق رکھنے والے ایک مولانا کا ویڈیو ہمارے سامنے آیا ہے، آپ کو ضرور دکھائیں گے مولانا کیا فرما رہے ہیں، جو شیعہ مسلک سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ پورے ملک میں اس پٹیشن پہ اس نے جو دائر کی ہے کہ 26 آیتوں کے بارے میں احتجاج ہو رہا ہے وسیم رضوی کے خلاف، اس کے پوسٹروں کو جوتے مارے جا رہے ہیں، اس کے پوسٹروں کو جلایا جا رہا ہے اور احتجاج ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر۔ آئیے دیکھتے ہیں شیعہ سمودائے سے ہی علماء کیا کہہ رہے ہیں وسیم رضوی کے بارے میں۔ بیٹا تم تو درست لگ گیا ارے ادھر سر کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج جو یہ سٹیٹمنٹ قرآن کے خلاف وسیم رضوی نے وائرل کروایا ہے، اس کی ہم پر زور مذمت کرتے ہیں، اور اس ملعون کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ ہے۔ اس پہ دنیا کا کوئی بھی باضمیر شخص خاموش نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہزاروں وسیم رضا تاریخ میں گزر گئے، وہ تاریخ کے ڈسٹ بین میں ان کو ڈال دیا تاریخ نے، مگر قرآن جاری و ساری ہے۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو کبھی خاموش نہیں ہو سکتا، چونکہ خداوند تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ بس یہ کہ ہائی لائٹ ہو جائے وسیم رضوی، اس لیے انہوں نے یہ گنونی حرکت کی اور یہ خبیث حرکت کی اور یہ بددینتی اس نے دکھائی، اور ایسی مذمت کرو کہ وہ اپنا چہرہ بھی جب وہ آئینے میں دیکھے اسے خوف محسوس ہو، اس کے گھر والے بھی اس پہ لعنت کریں، اس کے ہمسایہ رشتہ دار بھی اس پہ لعنت اور تبرہ کریں، تاکہ اس کو آئندہ کے لیے سبق ملے، اور ایسے ہزاروں وسیم رضوی شاید آئیں ان کے لیے بھی سبق ہو۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و آلہ طیبین الطاہرین، لبیک یا رسول اللہ۔